छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुकमा दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान जिले को बड़ी सौगात देने वाले हैं। लगभग 308 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और नई योजनाओं का भूमि पूजन किया जाएगा। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं, जिनका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंचासीन बस्तर के माननीय सांसद, समस्त अधिकारीगण, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, देवियों व सज्जनों, आज बस्तर में एक नई शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। और जब 30 मार्च को संसद में बस्तर के नक्सल मुक्त होने की घोषणा हुई, तो उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विचार शुरू कर दिया था कि आगे क्या, और लोगों की भलाई के लिए किस प्रकार काम किया जाए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये सोची गई कि स्वास्थ्य के विषय में सबसे पहले काम किया जाए। और मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वास्थ्य विभाग के अपने साथी अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है। मुझे उम्मीद है इस अभियान के अंतर्गत हम हर गांव में, हर घर पे जाएंगे और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ प्रशासन की ये भी कोशिश होगी कि स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य जो शासकीय योजनाएं हैं उनका भी पूरा लाभ हर गांव में, हर पात्र हितग्राही को मिल सके। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश हम सभी अधिकारियों को दिए हैं कि हमें इस प्रकार से कार्ययोजना बना के काम करना है कि मूलभूत आवश्यकता से संबंधित सभी प्रकार की अधोसंरचनाएं, सुविधाएं न सिर्फ सुकमा बल्कि बस्तर के सभी 7 जिलों के हर गांव में उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, राशन वितरण की व्यवस्था, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसमें ध्यान देके हमें काम करने को कहा गया है और जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है ज़मीनों की उचित व्यवस्था। सभी लोगों को उनके ज़मीन के दस्तावेज प्रदान करना और वनों के साथ कैसे आजीविका को जोड़ा जाए और आय के साधन बढ़ाए जाएं, इस पर काम करना। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप शासन के इन प्रयासों का भरपूर फायदा उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार गांव का दौरा करें और लोगों से मिलें जुलें, उनकी समस्याओं को सुनें, जो समस्या निपट सकती है उसको मौके पे निपटाएं, ताकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को बहुत दूर जाना ना पड़े और सामान्य जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं वो लोगों को गांव में ही उपलब्ध हो जाएं। आज इस अवसर पे मुझे बताया गया है कि ये जो अभियान शुरू हुआ है इसमें अब तक 4000 लोगों से ज़्यादा का स्वास्थ्य परीक्षण बस्तर संभाग में किया जा चुका है। केवल सुकमा मुख्यालय में ही आज ही करीब 700 लोगों का अब तक हेल्थ चेकअप हो चुका है। और ये वैसे तो हमने 1 महीने का अभियान हाथ में लिया है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है प्रशासन को, सभी अधिकारियों को, कि हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हम हर गांव में, हर घर तक नहीं पहुंच जाते। अगर उसमें हमें 2 महीने लगते हैं तो हम 2 महीने में भी काम करेंगे, अगर 3 महीने लगते हैं तो 3 महीने में भी काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सब लोगों को जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, हर गांव में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामान्य सुविधाएं हैं,
उनकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। मैं इस अवसर पे आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और स्वास्थ्य विभाग की अपनी टीम को भी पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा कैंपेन तैयार किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर, आपके द्वारा एक ऐसी बातें कि विकास की योजनाएं उन क्षेत्रों तक पहुंचनी चाहिए जहां पर जनता और नागरिक इसका लाभ उठा सके, भले ही उसमें कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। एक सुंदर बात आपके द्वारा कही गई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं पुनः सम्मान के साथ में यहाँ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे बस्तर लोकसभा के माननीय सांसद माननीय महेश कश्यप जी। जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। महेश कश्यप जी, माननीय सांसद बस्तर लोकसभा। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, चिटमिटीन माता की, आराध्य माई दंतेश्वरी चिटमिटीन माता की धरती सुकमा में आज के इस विशाल जनसभा में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे जिले के अध्यक्ष सम्माननीय धनीराम बारसे जी, सुश्री दीपिका सोरी जी, सदस्य राज्य महिला आयोग श्री कोरसा सन्नू जी, श्री उंगारा मरकाम जी, श्रीमती मासे बारसे जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सामंत पयाम जी, श्री विकासशील जी मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्री अमित कटारिया जी सचिव स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन, कलेक्टर अमित कुमार जी, एसपी किरण चौहान जी, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे आईजी साहब पी सुंदर राज जी, जिनके नेतृत्व में जो नक्सलवाद का खात्मा अभी अभी हमने किया है, और समस्त हमारे जनप्रतिनिधिगण और सामने बैठे हुए सुकमा जिले के सभी माताएं, बहनें, युवा साथी और गणमान्य नागरिक, आप सबको मालूम है कि हमने छत्तीसगढ़ को बदलने का काम, छत्तीसगढ़ को संवारने का काम पिछले 15 वर्ष में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में किया, और आज आदरणीय विष्णु देव साय जी के द्वारा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को, बस्तर को संवारने का काम कर रहे हैं। और जो नक्सलवाद, जो माओवाद के कारण जो बस्तर, खासकर सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर पूरे देश में बदनाम था, वो आज वो बस्तर बदल चुका है। और 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खात्मे के साथ हमारे बस्तर के लिए, संपूर्ण बस्तर के लिए नया सूर्य उदय हुआ है, नया युग का उदय हुआ है। और आज आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह सुकमा की धरती में, चिटमिटीन माता की धरती में लगभग 308 करोड़ का भूमि पूजन का भी यह कार्य संपन्न हुआ है। आने वाला समय में सुकमा ही नहीं, वह संपूर्ण छत्तीसगढ़ को बदलने के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, जैसा उनका नाम है, ऐसा काम भी आप सब ने लोग पिछले 2 वर्ष में देखा है। साए साए विकास, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जब ये तीसरी बार के कार्यकाल में हमको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दिया था, जब 15 वर्ष में हम लोग छत्तीसगढ़ को बदलने में, सुकमा को राज्य जिला बनाने से लेकर, यहाँ का एजुकेशन सिटी से लेकर, मेडिकल से सुविधा से लेकर सर्वांगीण विकास हमने किया था। लेकिन पिछले 5 साल कुछ लोग, पिछले 5 साल भूपेश बघेल के सरकार में 36 वादे के माध्यम से हमारे जनता को चला था। 36 वादा, गंगा जल लेके 36 वादा किया था, किसानों का कर्जा माफ, युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, स्वच्छता समूह को कर्जा माफ जैसा लोभ लुभाने वादे। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? चावल घोटाला, पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, ये 5 साल हमको दिया। लेकिन जैसा ही मोदी जी के गारंटी को आप सब लोगों ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने मोहर लगाया,
और आदरणीय विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने। जिस दिन मुख्यमंत्री बने दूसरा ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति कराने वाले आदरणीय विष्णुदेव साय जी हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है प्रधानमंत्री आवास क्यों प्राथमिकता में था। आप हम सब बस्तर के लोग जानते हैं, बरसात के समय जब भारी बारिश होता है, छत को जो कपड़े के घर में चानी कुड़िया में जो हम लोग रहते हैं, जैसे ताड़ का घर बना है, जब ऊपर से बारिश टपकने लगता है छटाई उठा करके दूसरा जगह में जाके सोना पड़ता था। जब ज्यादा बारिश होता था तो खाना खाते समय पत्तल दोना को लेकर दूसरा जगह में जाके बैठ के सोना पड़ता था। ऐसा जीवन हमने गुजारा है। और मोदी जी को भी मालूम है कि गरीबी क्या चीज है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी दूसरे के घर में बर्तन मांज के जीवन यापन करती थी और मोदी जी चाय बेचा करते थे। इसलिए उनको मालूम है गरीबी में कैसा जीना पड़ता है। जो लोग 5 स्टार घर में सोने के ताली लेके पैदा वाले लोग हमारे गरीब के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। इसीलिए पहला काम आपने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति कर दिया। इसी प्रकार हमारे किसानों के लिए 13 लाख किसानों का 3,717 करोड़ बोनस राशि पिछले 7 वर्ष का बचा था, एक मुश्त में दिया। दूसरा काम तीसरा आप सबको मालूम है महतारी बंधन योजनाओं के माध्यम से 1,000 रुपया प्रति महीना, साल में 12,000 देने का वादा था और आज 70 लाख माताओं को सीधा उनके खाते में इसका लाभ मिल रहा है। हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों को अभी तेंदुपत्ता का बूटा कटाई का काम हुआ है। जो तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5,500 रुपये मानक बोरा में के हिसाब से पैसा देने की बात हो, बोनस, बीमा, चरण पादुका से लेकर स्टाइपेंड जैसा लाभ को कांग्रेस के लोगों ने बंद करके रखा था, उसको भी पुनः प्रारंभ कर दिया है। भूमिहीन मजदूरों को, भूमिहीन कृषकों को जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक योजना के तहत 5 लाख से अधिक हमारे भूमिहीन भाइयों को लाभ मिला है। इस प्रकार से इस 8 से 10 बड़े गारंटी को आदरणीय विष्णुदेव साय ने पूरा किया है और इसके साथ साथ बड़े बड़े काम हम लोग अभी करने जा रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे के साथ हमारे जगरगुंडा क्षेत्र में एजुकेशन सिटी बनने वाला है, एजुकेशन हब बनने वाला है। हमारे अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब बनने वाला है। और बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए चाहे रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सर्वांगीण विकास के लिए हमारे डबल इंजन के सरकार संकल्पित है। मैं एक चीज अंत में आह्वान करते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जो नक्सलवाद के कारण छत्तीसगढ़ के, हमारे बस्तर के 2100 निर्दोष लोगों को मौत के गाल में समाना पड़ा था, 1400 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए और जिन नक्सलवादी के कारण हमारे लोगों को बेघर होना पड़ा, किसी का आंख उड़ गया, किसी का पैर उड़ गया, किसी का नाक आंख फूट गया, लेकिन उसके बाद भी इड़मा जैसा व्यक्ति मारा जाता है तो उसको हीरो बनाने के लिए कुछ लोग काम करते हैं। जो इड़मा तारमेटला कांड में 76 जवान के दोषी। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं